कपड़ों पे मत जाना मैडम, गरीबी नहीं कैसे नीचे जी रहे हैं बिल्कुल। महंगाई से कोई मुद्दा नहीं है, योगी आदित्यनाथ की सरकार आएगी। गाड़ी से स्कूटी पे आ गए, ये भी 2-4 दिन में चली जाएगी, साइकिल लेनी पड़ेगी। जब मैं गाड़ी में 500 का पेट्रोल लूं 60% टैक्स दूं, आराम करने देता और फैसिलिटी के नाम पे घंटा पेट्रोल पंप पर चल जाओ, मुस्कुराते हुए खड़े भाई साहब, अंधभक्ति नहीं चलेगी। अगर ये हेल्थ सिस्टम बढ़िया है तो भैया मुबारक उनको। महंगाई गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, महंगाई बाबा फिर क्या है गवर्नमेंट के हाथ में, क्या है? 200 करोड़ जमा हो गए स्विस बैंक में, मोदी जी तो लेने वाले 1000 करोड़। बहुत स्वागत है आप सभी का। लगातार आप जमीनी सर्वे देख रहे हैं और आपसे जो वादा किया है 403 विधानसभा का पूरा करके तो रहेंगे। अब आपको बता देते हैं कि लोकेशन क्या है यहाँ की। ये साहिबाबाद है और इंडस्ट्रियल एरिया है और गांव बताया है कड़कड़। अब इन लोगों के मन में क्या चल रहा है, कामकाज हुआ नहीं हुआ, कितने संतुष्ट हैं, योगी जी वापसी करने वाले, तमाम मुद्दे हैं। पर पार्टी कोई भी हो, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं भैया जनता के लिए कि कैसे मन मोहा जाए, कैसे इनकी वोट को बटोरा जाए। तो सीधे मैं इन लोगों से बातचीत भी कर लेती हूँ। हालांकि बड़ों से ज्यादा तो यहाँ पर बच्चे दिख रहे हैं क्योंकि पीछे ग्राउंड है और पीछे खेलने के लिए सभी इकट्ठे हुए हैं। तो सबसे पहले आपसे ही बातचीत करती हूँ। बड़ी कड़ाकेदार बातचीत आप कर रहे थे मुद्दों पर, माहौल क्या लग रहा है 2022 का, बताइए। माहौल तो बदलाव का है। बदलाव कैसा, योगी जी के कामकाज का बदलाव क्या होना, क्या मतलब कहना क्या चाहते हैं? सरकार का बदलाव है भाई, कामकाज के नाम पर तो जीरो है। कामकाज क्या क्या है इन्होंने, कामकाज के नाम पर अब शिक्षा उठा लीजिए तो जीरो है, हेल्थ उठा लीजिए तो जीरो है, महिलाओं की सुरक्षा जिसका ढोल पीट रहे थे उसमें जीरो है, बचा क्या इनके पास में? हेल्थ की बात की तो हेल्थ को लेकर के अभी रिसेंट में ये कहा गया था कि भैया हेल्थ पर इतना काम हो गया कि यूपी सबसे आगे है स्वास्थ्य व्यवस्था में। आपको क्या लगता है? तभी तो हॉस्पिटल में जब अभी थोड़ी सी महामारी के सेकंड जो वेव आई थी उसके अंदर ना तो उनके पास हॉस्पिटल थे, न दवाइयाँ थी, न ऑक्सीजन थी, न डॉक्टर थे। अगर ये हेल्थ सिस्टम बढ़िया है तो भैया मुबारक उनको। हेल्थ सिस्टम हमें तो चाहिए नहीं ऐसा, हमें बख्श दो और हमारा पीछा छोड़ दो। कम से कम दूसरा आएगा कुछ करेगा तो सही। ये मतलब कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि भैया विकल्प कौन है, अगर योगी जी नहीं तो विकल्प कौन? सबसे बड़ा तो मुद्दा ये आ जाता है यहाँ पर निकल कर। देखो विकल्प उत्तर प्रदेश की सरकार ने सारे देख लिए, लोगों ने यहाँ की ने सॉरी। इससे पहले सपा देख ली, बसपा को भी कई बार देख लिया, भाजपा बसपा को भी मिला के देख लिया। सबके हालात जो के त्यों बने हुए हैं। इससे पहले सबसे पहले कांग्रेस काम कर रही थी यहाँ पर, तो उसके टाइम के जो बने हुए हॉस्पिटल और अस्पताल और स्कूल हैं उन पर इन लोगों ने पुताई तक नहीं हुई है। इसी गांव में एक स्कूल है 60-65 साल पुराना, आप जाकर उसकी हालत देख लीजिए। उसमें अगर यहाँ का कोई भी ढंग का इंसान बच्चा पढ़ा सके तो मैं तैयार हूँ इनकी बात मानने के लिए। ये लीपा पोती भी नहीं कर पाए, कुछ नहीं होता है इनसे। लीपा पोती तो बहुत बढ़िया करते हैं भाजपा वाले। लीपा पोती का एक एग्जाम्पल देखिए, अभी एक हमारे महामारी फैली हुई पूरे वर्ल्ड में जिसको लेकर ये चल रहा है कि टीकाकरण हो जाए किसी भी तरीके से। जो देश टीकाकरण में सबसे पीछे, वो प्रचार में सबसे आगे है। आपको किसी भी अस्पताल में टीका मिले या ना मिले, हर कोने पे मोदी साहब का बोर्ड जरूर मिलेगा, फ्री वैक्सीनेशन। हर एक पेट्रोल पंप पर तो लगवाएंगे ना भैया, होगी तो लगवाएंगे ना। आप खोलिए स्लॉट खोलिए, कौन से में वैक्सीन मिल रही है। आप गाजियाबाद मुझे बता दो कहाँ वैक्सीन मिल जाए, मैं लगवा लेता हूँ। मैं पिछले 2 हफ्ते से ढूंढ रहा हूँ, वैक्सीन नहीं है मैडम, वैक्सीन नहीं है। बोर्ड जरूर है। पेट्रोल पंप पर चल जाओ, मुस्कुराते हुए खड़े भाई साहब। अरे यार शर्म आनी चाहिए थोड़ी बहुत। फ्री वैक्सीन तैयार करें, अपने घर से दे रहा हूँ। जो तेल 30 रुपए लीटर बिकना चाहिए उसको हमसे 125 रुपए ले रहे हैं, ये फ्री वैक्सीनेशन है। जो सिलेंडर 400 रुपए बिक रहा था आज वो 1000 रुपए का पहुंच गया, ये फ्री वैक्सीनेशन है। चलिए पेट्रोल की बात हुई तो उधर बाइक भी रुक गई है, मैं आपके पास भी लौटती हूँ और उनके पास से आती हूँ। बड़ा मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं, बात भी हमारी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। हालांकि चलता हुआ रोड है भैया, ध्यान रख लीजिएगा, इधर आ जाइए नहीं तो बच नहीं पाएंगे आप। हमारे कैमरा पर्सन भी लगातार कोशिश करते रहते हैं कि सबको जो है तस्वीरें दिखाएं। माहौल क्या लग रहा है 2022 का? और सीधे मैं बात करूं पेट्रोल डीजल की, क्या हाल है बताइए। महंगाई से कोई मुद्दा नहीं है, योगी आदित्यनाथ की सरकार आएगी। अच्छा, महंगाई से मुद्दा ही नहीं है? कोई मुद्दा नहीं, मुद्दा महंगाई है ही नहीं, कुछ नहीं है। ये तो बढ़ते रहेगी। तो आपके लिए मुद्दा महंगाई नहीं है? कुछ नहीं, ये तो बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। और क्या लगता है अगर जैसे पेट्रोल डीजल थोड़ा सा महंगा हो गया, उसको लेकर के क्या मन में चल रहा है? कुछ नहीं, आप इधर आ जाइए बताइए। कुछ नहीं चल रहा, जो बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है। तो मतलब ये कहना है कि कहीं ना कहीं योगी जी को वापसी लाने वाले हैं? हाँ, तो पूरे 100%। अच्छा, जैसे ये भैया कह रहे हैं अभी भी काम काज से वापस लौट करके आए तो कह रहे हैं कि भैया महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, पर सीधी बात की योगी जी वापसी करने वाले हैं, इस बातों को करने वाले 100%। 100%। तो आपको क्या लगता है कि ये लोग भी तो है जो लगातार समर्थन कर रहे हैं, इन पे लेकर के क्या आपकी राय है? देखो ऐसा टीवी जो काम कर रहा है ना, प्रचार तंत्र है जिसको मैं बता रहा हूँ। इन भाई साहब ने भी ड्यूटी से आ रहे हैं, ये सुबह निकले होंगे, चलते भागते दौड़ते खाते पीते टीवी देख लिया होगा थोड़ा बहुत, उसमें मोदी चल रहा होगा। बाहर गए होंगे, एक मिनट, बाहर गए होंगे
जहाँ निगाह उठाएंगे वहाँ मोदी और मोदी योगी के पोस्टर दिखाई दे रहे होंगे। घर आएंगे जले भुने बोस की गाली खाकर टीवी खोलेंगे उस पर मोदी मोदी चल रहा होगा। तो आदमी को समझ के आएगा, गरीब इंसान को। इस भाई साहब से ये पूछ लो कि भाई तेल क्या रुपए लीटर हो रहा है, टंकी में कितना तेल है भी ऑन करा लो। अच्छा महंगाई कितना बड़ा, ये देखो पेट्रोल, ये देख लो 2 पॉइंट है जिसमें 8 पॉइंट होते हैं बाइक में। कितने? ये हालात है, हालात क्या है? ये सच 8 में पॉइंट हालात है देश के। लेकिन लोगों को कम थोड़ा ना हो रही है चलने से। लेकिन इनके बात वो है ना कि जो दिन रात दिमाग में घुसेड़ रखा है ना मोदी प्रचार से, इन भाई साहब को तो उतना पता है। ये सीधे कहूँ योगी जी के क्या क्या बढ़िया काम आपको पसंद आए, जो बिल्कुल बढ़िया काम है? बहुत बढ़िया, लाइट वाइट रोड वोड। क्या कह रहे हैं? 5 साल में कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ। कोई बता दे 5 काम हुए। बता तो रहे, ये तो एक काम बता दें। क्या काम हुआ इनको गिनवा दीजिए। अच्छा इनको गिनवा दीजिए। अरे एक बता दो ना यार। अरे इनकी सुन लो। नंबर रखलेशन दिया, एम्बुलेंस रखलेशन दिया, नकली मीटर रखलेशन दिया, ठीक है, और भी चीजें दी है, कई चीजें दी हैं ना। बिजली फ्री दी है, पानी फ्री दिया है। अरे पानी फ्री दिया ना, मिल रहा है, ये मिल रहा है, मैन का मिल रहा है। अच्छा एक बात बताइए, मैं उनकी बात करती नहीं, उन्होंने कह दिया कि भाई अखिलेश जी ने अच्छा काम किया, ठीक है। अब योगी जी की बात पर लौटते हैं। 4.5 साल के ऐसे कामकाज जो इन सभी के दिमाग में छवि छोड़ बैठे हो कि भैया योगी जी अभी तक तो 4 साल के 4 काम गिना दो। थोड़ा सा महंगाई में 9 यार में क्या करेंगे? 4 साल में काम ही नहीं नजर आ रहा मैम। 4 काम गिना के बताइए जरा क्या क्या काम है, इस बताइए। कंपनी में 9 रोड लाइट, ठीक है, गुंडागर्दी सारी खत्म कर दी। रोड लाइट गुंडागर्दी 2-3 चीजें। 100 नंबर तो अखिलेश दे के गए, पहले ही गुंडागर्दी कहाँ खत्म हो गई? गिरी सारी खत्म कर दी अखिलेश योगी जी ने। नंबर बदल गए, ऐसे का मतलब भाई रुकना गलती से अखिलेश जी निकल क्या गया। बताया इन्होंने, क्या बताया? ये कह रहे हैं देखिए गुंडागर्दी, बिजली और रोड पर सबसे ज्यादा काम हुआ है, ये आपका कहना है। हाँ बिजली का रेट क्या है भाई साहब? रेट क्या है बिजली का? अरे भाई बिजली का रेट क्या है जी? पता है बिजली का रेट क्या है आज का? अच्छा चलिए, पता ही नहीं है, बस अपने टीवी देख लिया, मोदी चिल्ला लिए। चलिए और लोगों से भी पूछ लेते हैं उनके मन में क्या भाव था। कॉलेज स्कूल कब से बंद पड़े हैं? बच्चों की भविष्य खराब हो रही है या नहीं खराब हो रही लॉकडाउन में? बताओ। ये सारे जो बच्चे घूम रहे हैं, ये ऐसे घूमना चाहिए? आगे क्या करेंगे फिर? तब तक ये तो बड़े हो जाएंगे, फिर इनको क्या जॉब मिलेगी? लेबरी सबसे बड़ा मुद्दा यही है। हाँ पीछे से आप कैसे बताइए क्या कह रहे थे? अरे भैया जाइए तो मत, कम से कम बातचीत तो करिए, कैसे भाग रहे हैं? दुश्मन थोड़ा ही ना है आपके। माहौल क्या लग रहा है योगी जी का? योगी जी वापसी करने वाले हैं इस बार? वापसी करने वाले भैया, चुप पे चाप कमर छाप भी हो सकता है पीछे पीछे। अच्छा कई लोग ऐसे भी हैं जो चुप से कह करके जा रहे हैं योगी जी आने वाले हैं। भैया डर है, चाप कमर छाप तो नहीं हो जाएगा? ना ये डर है, योगी जाने वाले ये डर है इनको। पता कर नहीं कहेंगे तो एनएसए लगाते हैं सीधा, इधर जेल में डाल देते उठाकर। तो डर है पब्लिक में, क्या कहेगी पब्लिक? भैया ठीक है आप ही आ रहे हो, ठीक है, वोट तो अंदर ही देनी है जाकर। आप बताइए माहौल क्या लग रहा है 2022 का? बताइए माहौल 2022 का। ये योगी जी का योगी जी आने वाले हैं। ये क्लियर है? क्लियर। कितनी सीटें लेकर के आएंगे बताइए जरा। बताओ, ये महामारी को नेताओं पे थोप रहे हैं, ये कहाँ की अकलमंदी है? भाई बच्चों का भविष्य ये कैसे खराब कर रहे हैं? बच्चों का भविष्य भाई महामारी आई सबके लिए है, तो उसमें गवर्नमेंट का कोई दोष नहीं है जो गवर्नमेंट का दोष बता रहे हैं। अमेरिका तक डंका बज रहे हैं योगी जी के। बताओ हैं 52 स्टेट ट्रम्प सरकार के हमारे जितने भी राज्यपाल योगी जी से सलाह लेके आए, हमने पढ़ा है पेपर में। बताओ कैसे उनको निगलेक्ट कर दोगे आप? सही बात है, उनको कैसे नेगलेक्ट कर सकते हैं? कुछ छोड़ी हो जाएगा। अरे भाजपा की सीट है पक्की, आज से नहीं बहुत सदियों से हट ही नहीं सकती। हाँ ये गाजियाबाद है। ये महंगाई, रोजगार, महंगाई गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। महंगाई बाबा फिर क्या है? गवर्नमेंट के हाथ में क्या है? फिर गवर्नमेंट के हाथ में रेप गुंडागर्दी कहाँ हो रही है? नंबर 1 पे है। कांग्रेस सरकार में इतने बम फटे, इस सरकार में जरा बताना कहीं बम फटे? साले को वहीं कर लेते हो। वाजपेयी जी की सरकार में आतंकवादी को एयरप्लेन में बिठा के छोड़ गए थे। वाजपेयी जी की सरकार में। अरे किसने कहा? तुमने पढ़ो, इतिहास क्या पढ़ो, डेली पेपर पढ़ते हैं, डेली न्यूज पढ़ते हैं। 1200 करोड़ जमा हो गए स्विस बैंक में, मोदी जी तो लेने 12,000 करोड़ 12,000 करोड़ वापस लेने आए थे। देखिए आपको क्या लगता है? भाई ये अंधभक्ति नहीं चलेगी। एक काम बढ़िया हुआ, भाजपा का ही रहेगा ये, पक्के कह रहे हैं। हाँ अनपढ़ों का राज नहीं चलेगा, अनपढ़ नहीं चाहिए। अनपढ़ एक बार देख ले, खत्म कर दिए। अनपढ़ों ने तेल नहीं समझा। योगी जी एमएससी है, अनपढ़ बता रहा है योगी जी को। बताओ जनता अनपढ़ बना दी, स्कूल बंद कर रखे हैं पूरे।
कोरोना की महामारी की वजह से योगी इसका क्या गलती है? योगी जी गलती बता तू है? अरे डरा मत, तू तड़ाकने डराना नहीं है बालक को। चीज बढ़िया हुई, बाबा ने एम्बुलेंस की सुविधा बहुत बढ़िया दी, लाश है पानी में तैर रही थी, हुई ना फैसिलिटी बढ़िया, कितनी बढ़िया फैसिलिटी दी बाबा ने, लाश तैर रही थी। अच्छा, मैं सीधे आपसे पूछती हूँ, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं गुंडागर्दी काबू हुई और बच्चों के लिए काम हुआ, ये आपने कहा? बच्चों के लिए देखो महामारी है, बच्चों के लिए उनको सेफ्टी के लिए वो अपने अंदर रहो, जितना भी हो रहा है वो कर रहे हैं, ये बात नहीं कि नहीं कर रहे हैं। देखिए एक मैं बड़ी चीज कहती हूँ, नोएडा में ऑन द स्पॉट जाते हैं, वो बताओ कोई सीएम जाता है ऑन द स्पॉट जाते हैं महामारी के अंदर वो। तो महामारी में उतरते हैं। हाँ, क्यों नहीं उतरते? सीएम योगी की बात आ रही है कि नोएडा में वो खुद आते हैं, एक सीएम उतर करके आता है, जनता के बीच आता है, तो इनको कितने बार उस समय कहाँ इलेक्शन थे जब आए थे यहाँ पर? कहीं इलेक्शन थे शायद, नहीं पता, बताओ, याद दिलाओ। जो आदमी महामारी का बहाना लेकर अपने बाप के संस्कार में नहीं गया, वो दूसरे इसमें आ जाए घूमने के लिए। अरे कहाँ दिमाग जा रहा है आप लोगों का यार? जिस आदमी का कह रहा हो क्या कर दिया। अरे जो अपने बाप का सगा नहीं हो, देश का क्या सगा होगा? एक बात बताइए, एक और सवाल यहाँ पर मेरा है, यहाँ पर बाप का सगा तो देश का सगा। अखिलेश सिंह यादव क्यों ना हुआ अपने बाप का सगा? क्यों स्टेट से भगा दिया अपने बाप को? बाप के साथ रह रहा है, बाप के साथ रह रहा है। मोदी तो ना हुआ। अच्छा, मैं दोनों से सवाल करती हूँ, योगी जी के लिए जनता ही उनका परिवार है, सबसे पहली बात तो ये माननी चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पर लगातार इस राज्य के राजा समझ लीजिए, ठीक है? आपको क्या लगता है राजा ने कितनी अच्छी व्यवस्था संभाली है? राजा में घमंड है और कुछ भी ना है उसमें, घमंड है। वो जहाँ भी कहीं जावे ना रैली करना, पीछे तो चले एसी ले गए, उनका बाबा को गर्मी लग जा, तो ये बाबा है। बाबा वो हो जिसके नाक पे गुस्सा भी ना आता, टाइम से पहले तो गुस्सा हो जा। अपने आप को क्या बता भाई, मोक की ये क्वालिटी बता दो इसमें। तो और आपको क्या लगता है, युवा है, रोजगार मिला, कितना मिला? पूछो नहीं इनसे, रोजगार मिला मेरे हिसाब से खुद ही बेरोजगार होंगे, पूछ लो। अच्छा, इतने सारे युवा खड़े हैं, सबसे बड़ा मुद्दा वाकई भ्रष्टाचार नहीं मिला इन 5 सालों में। जनता मिले ना मिले पर भ्रष्टाचार नहीं मिला। एक भ्रष्टाचार का नाम बता दो, बस क्या बताओगे? सूट बूट बताओगे या बाबा बताओगे? उससे ज्यादा भ्रष्टाचार कुछ नहीं बताते हो। भ्रष्टाचार कितना भ्रष्टाचार मिला वो सब पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है। बच्चा जागरूक है भैया। अच्छा, शुरुआत कर दो भ्रष्टाचार की। पनामा पता है आपको? राफेल पता है? राफेल में घोटाला हुआ है क्या? सुप्रीम कोर्ट में तुमने PIL जमा करी थी क्या? अरे भाई साहब, अच्छा मैं एक चीज बताओ, एक चीज सुन लो। फाइल तक चोरी होगी राफेल की, फाइल तक नहीं दिखाएगी। राफेल पे इनके पक्ष में बोलने वाला राज्यसभा सांसद बना दिया। राफेल की जांच जब इन्होंने नहीं करी तो फ्रांस में दोबारा खुल गई। घोटाला ना होता तो फ्रांस में जांच ना खुलती। और जांच भी वो कर रहा है, जांच खुल गई। हुआ क्या? इंडिया में भी हुई है ना सुप्रीम कोर्ट में। कैसे मिल गया? इंडिया में भी तो हुआ था ना, सुप्रीम कोर्ट में PIL जमा करी थी। क्या हुआ? कैसे मिल गया उसका परमिशन? ये तमाम मुद्दे हैं, पर हम क्षेत्र के मुद्दों पर लौट करके आते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है युवाओं के लिए, क्योंकि यहाँ पर आधे से ज्यादा युवा खड़ा है। रोजगार सबसे बड़ी मांग है। आपको क्या लगता है रोजगार पर सबसे ज्यादा कितना काम हुआ? 135 करोड़ की जनसंख्या है इस देश की। पर डे कितना भी आप करो, संसाधन कम ही पड़ेंगे जब तक आप जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं करेंगे। यूपी में हो रहा है तो हाय अल्लाह मचाया जा रहा है, और ना करें तो रोजगार भी चाहिए आपको, राशन भी फ्री चाहिए, वैक्सीन भी फ्री चाहिए, पेट्रोल महंगा नहीं चाहिए, आपको खाना पीना भी सस्ता चाहिए, नौकरियां भी चाहिए। सब तो सरकार से चाहिए, लेकिन आप लोग कुछ नहीं करेंगे। ना जनसंख्या मानेंगे, ना ही आप फ्री का राशन दे देंगे उसको मानेंगे। आपको बड़ा मुद्दा, वाकई बड़ा मुद्दा। जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बहुत बड़ा होना चाहिए, होना चाहिए। अब इससे आगे रुक जाओ, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन 135 करोड़ 4 साल में हुई है क्या जनसंख्या? इससे पहले कितनी थी? 4 साल में थोड़ी बढ़ी है यार। शांति तो संबित बात है, स्टाइल मत बनो यार, दूसरे भी सुनो। पहले कितना था पेट्रोल का रेट, आज कितना है? आज कोरोना का आपका इतना जरा बड़ा वो चल रहा है प्रकोप, उसमें भी हमारा देश इतना आगे चलकर 39-40 करोड़ टीके फ्री लगा चुका है। बांग्लादेश में कितने कोरोना वायरस के टीके लग चुके हैं? कितने लग चुके हैं? यूपी नंबर 1 पे है इंडिया में, जो सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के टीके लगा चुका है।
हिसाब से कितना आ गया? क्योंकि वहाँ की आबादी भी कम है, इस देश की आबादी बहुत ज्यादा है। यूपी की आबादी 24 करोड़ है, बांग्लादेश की कितनी है? बिहार के लोग नेपाल जा रहे हैं पेट्रोल भरवाने। युवाओं से पूछिए। या जान चाहिए, कोरोना वैक्सीन फ्री चाहिए, लेकिन पेट्रोल 100 रुपए ना हो जाए। युवा है, रोजगार मिल रहा है। 40 करोड़ लोगों ने कैसे लगवा लिया अगर फ्री नहीं मिल रही तो? अरे रुक जाइए, और लोगों की भी रोजगार का मुद्दा अगर चल रहा है ना, तो रोजगार अपनी इम्यूनिटी के ऊपर मिलना चाहिए। मतलब अगर हमें काबिलियत है तो रोजगार का मुद्दा मिलना चाहिए। लेकिन भाई की एक बात को लेकर कह रहा हूँ बस मैं, भाई आपको जो है ना, जब गरीबों के लिए 1500 रुपये घर बैठे राशन के लिए आ रहे थे और सब्सिडी आ रही थी, हर चीज़ के लिए आपको फ्री चीज़ मिल रही थी, मतलब जब ये लॉकडाउन चल रहा था तब आप किसी ने कोई मुद्दा नहीं बोला कि पेट्रोल महंगा है, हमें ये चीज़ नहीं मिल रही है, हमें वो चीज़ किसी ने तब कुछ नहीं बोला। लेकिन सरकार की तरफ से सारी तो सुविधा चाहिए हमें। हाँ, अगर जो सरकार एक चीज़ में बढ़ोतरी करती है, अगर वो वैक्सीन के लिए जो पैसे खर्च हो रहे हैं, ये सब हो रहा है, तो आप सबसे 1-2 रुपए करके तो लेगी सरकार के अपने आप छाप लेगी नोट की मशीन रखी है तो ना ले रही। जब मैं गाड़ी में 500 का पेट्रोल डालूं 60% टैक्स दूं, हराम का नहीं देता, और फैसिलिटी के नाम पे घंटा। अरे भाजपा आई तो यही बोल के थी कि हम पेट्रोल सस्ता कर देंगे, एलपीजी सस्ता कर देंगे, दुगने कर दिए। वैक्सीन दिए, वाकई बड़ा मुद्दा है। वो रोड इसीलिए बन रही है। नहीं हो ना, आप अभी यहीं पे है ना, 5 मिनट रुक जाइए, मुझे कहीं जाना है। आपके टैक्स आप जाइए। हाँ। खुद यूपी में रह रहे हैं और स्कूल पढ़ने जाते हैं दिल्ली में हम। इन्होंने बड़ी चीज कही, बीजेपी को हम इसलिए लाए क्योंकि कुछ स्वास्थ्य की चीजों पर ध्यान दिया जाए, व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जाए। आपको क्या लगता है कितना व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया? और सबसे पहले अपनी उम्र बताइए। मेरी उम्र 18 वर्ष के ऊपर हो चुकी है। इस बार वोट डालने वाले हैं? मेरा वोटर आई कार्ड है मेरा भी। अच्छा, तो क्या इस बार क्या लग रहा है, समर्थन किसको देने वाले हैं, किन बड़े मुद्दों के साथ? समर्थन तो देंगे लेकिन बीजेपी को नहीं देंगे बस। इन्होंने कर दिया क्यों इतनी खता क्या हो गई बीजेपी? अरे अभी मैं यहाँ पे यूपी में रह रहा हूँ, यूपी का सरकारी स्कूल देख लो और दिल्ली का सरकारी स्कूल देख लो। मैं दिल्ली में जाता हूँ, वो लोग कहते हैं कि तुम अपने यहाँ क्यों नहीं पढ़ते। मैं कहता हूँ हमारे यहाँ तो योगी जी ने ऐसी फैसिलिटी नहीं दी, हम पढ़े कहाँ से? दिल्ली जाना पड़ता है हमें केजरीवाल जी के अंडर में। सरकारी स्कूलों में बहुत अंतर है। स्कूलों में आप जाके देख ली, दीवार में प्लास्टर भी नहीं है। ये हाल है यहाँ के सरकारी स्कूलों के। ग्राउंड रियलिटी देख लो। हाँ, बिल्कुल जाएंगे, ग्राउंड रियलिटी भी दिखाएंगे। और बड़े मुद्दे आपको क्या लगे, जितनी आपको समझ है? अरे ना कुछ सफाई में कुछ करा है, ना इन्होंने शिक्षा में करा, ना स्वास्थ्य में करा है। बस बड़े बड़े बैनर लगा देते हैं कि स्मार्ट सिटी। यूपी में कहाँ स्मार्ट सिटी है, ये दिखा दो मुझे कि किस जगह पे। ये एड्रेस देते, मैं देख के आ जाऊँ स्मार्ट सिटी। बनारस का उदाहरण दे रहे थे कि भैया बनारस काशी, उसमें पैसा लगाया है खूब। अरे बनारस में तो कुछ भी नहीं लगाया। बनारस तो मैं जाता रहता हूँ, मेरा गाँव पड़ता है आजमगढ़ और रास्ते में पड़ता है। बनारस में जाके देखता हूँ। आप ग्राउंड रियलिटी देखो, टीवी पे तो मीडिया उन्हीं की है, मीडिया तो उन्हीं को दिखाती है, लेकिन आप वहाँ जाके तो देखो। अच्छा, चलिए वहाँ भी जाएंगे और भी लोगों से जान लेते हैं जल्दी जल्दी। रोजगार की बात करें, अरे भैया कहाँ जा रहे हैं? बड़े ध्यान से सुन रहे थे, आप गायब हो रहे हैं। अरे भैया लोगों में डर है, अगर ये कुछ कह देंगे मोदी योगी के खिलाफ तो इन्हें से लग जाएगा। भैया हंस रहे हैं आपकी इसी बात पर, डर लग रहा है क्या? नहीं जी, बिल्कुल नहीं डर रहा। नहीं डर लग रहा। तो बताइए इस बार 2022 में किसको सपोर्ट करने वाले हैं, खुलकर के बताइए। जोगी जी को बिल्कुल नहीं। ये क्लियर है? क्लियर है जी। अच्छा, क्यों लगता है आपको? क्यों लगता है? सारी सुविधा तो हमें दिल्ली से मिल रही है, योगी जी से क्या फायदा है? अच्छा, सब सुविधा दिल्ली से मिल रही है। हमारे बच्चे भी दिल्ली में पढ़ रहे हैं, योगी से हमें क्या बेनिफिट है? अच्छा, दिल्ली में और यूपी में अंतर देखते हैं तो क्या बड़ा अंतर देखते हैं, बताइए। आज अब इससे बड़ा अंतर क्या दिखाऊं? जब बच्चे हमारे यूपी में नहीं संभाल पाते हैं, हाँ, बच्चों को नहीं संभाल पाते हैं, तो क्या कर सकता हूँ? सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा है, जिसकी आप बात करते हैं। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ऐसे बढ़ेगा इंडिया क्या? सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। और भी बहुत सारे लोग सभी इतर बितर हो गए हैं, पर मैं थोड़ी जानने की कोशिश करती हूँ। भैया थोड़ा इधर भी ध्यान दे लीजिए। 2022 की क्या तैयारी लग रही है आपको, बताइए। मैडम पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हैं, काम धंधा कुछ रहा नहीं, धक्के खा रहा हूँ नौकरी के लिए। सच में धक्के खा रहा हूँ नौकरी के लिए, काम धंधे सब बंद हो चुके। नौकरी करने जाता हूँ, पता क्या कहते हैं कि भाई पहले टारगेट पूरे कर दे तो सैलरी मिल जाएगी। सैलरी भी आधी 3000 रुपये 4000 रुपये। शिक्षा, स्वास्थ्य, इन तमाम चीजों पर काम नहीं हुआ। आत्मनिर्भर का आपके हिसाब से बीजेपी की क्या परिभाषा? मैं बताता हूँ, स्वास्थ्य शिक्षा की अगर आप बात कर रहे हैं ना, तो सिर्फ गौ मूत्र गोबर इन पर तो काम हुआ है, बाकी शिक्षा स्वास्थ्य पे किसी पे काम नहीं हुआ। शिक्षा, गोबर, हिंदू मुसलमान, गौमूत्र की दवाइयाँ, ये सब उन पे तो काम है जोरों से। बीजेपी कैसे कह रही है कि इस बार तो लहर ऐसी ही आने वाली है जो 2017? तो मैडम ऐसा है, जो सत्ता में रहते हैं ना वो तो कहते ही हैं। पता तो हमको है ना, पता तो हमको क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा अंदर खाने। कोई भी खुश नहीं है, सबके रोजगार ठप हैं। गाड़ी से स्कूटी पे आ गए, ये भी 2-4 दिन में चली जाएगी, साइकिल लेनी पड़ेगी। पेट्रोल इतना महंगा है मैडम, देखो अभी भी बिलिंग कर रही है। 100 रुपये 100 का कुछ का तेल है, कितना चलाऊंगा? 1 लीटर तेल
1 लीटर तेल वो भी नहीं डलता, 1 लीटर भी नहीं है। सेंचुरी मार चुका है, आसानी होती है कि देखो कपड़ों पे मत जाना मैडम, गरीबी नहीं कैसे नीचे जी रहे हैं बिल्कुल, सच्चाई तो ये है। सीधे आम जनता क्या कह रही है जो रुकी हुई है 2022 में वापसी करने वाली होगी जी? जल्दी बताइए। ये तो बेकार की बात है, कोई आप वापसी नहीं हो रहा है, बेड़ा गरेगा खत्म होने वाले, बिल्कुल साफ जाएंगे हवा की तरह। कितनी सीटें आपको लगती है बीजेपी निकाल पाएगी इस बार? 100 पकड़ रहे हैं तो गनीमत है, बंगाल वाला हाल होना है, 100 नहीं पकड़ेंगे ये। बंगाल वाला हाल होगा यहाँ पर, बताइए। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। आप बताइए योगी जी वापसी करने बंगाल का बात दूसरा है और यूपी का बात दूसरा है। आप बताइए क्या यूपी की क्या बात है, यूपी की क्या राजनीति? यूपी का देखिए, मैं आसाम से बिलोंग करता हूँ, मैं 5 साल से यहाँ हूँ करकड़ में, तो वो हिसाब से जो अभी जो जनता को बेकुछ उन लोगों को नौकरी जितना परसेंटेज से मिलना है वो हिसाब से नहीं मिला। वो स्टेट भी बड़ा है ऑल ओवर द इंडिया में, यूपी की बात कर रहे हैं। हाँ, यूपी का स्टेट बड़ा है, सबसे बड़ा भारत का, तो वो हिसाब से काम नहीं हुआ, थोड़ा को नहीं हुआ बोल के वो तो नहीं बोल सकता है कि काम ही नहीं किया, योगी ने काम नहीं किया, बीजेपी काम काम किया नहीं किया। है। मेरा हिसाब से तो धरो 100% में तो 45% तो काम ही किया है। 65% नहीं पर 45% तो कर ही 45 का ना 10 में 4 करें, 4 काम के नाम अच्छे कौन सा करें भाई साहब? अभी जो देखो गरीब के जैसे कि गैस का जो सिलेंडर विलेंडर जैसे घर उर योजना, हम लोग गरीब को क्या चाहिए? कितने का रहा है सिलेंडर भाई साहब, कितने का रहा है? अभी फिलहाल अभी बड़ा होगा शायद, लेकिन पहले जब दर्द बढ़ गया थोड़ा सा, बस कह नहीं पा रहा हूँ मैं। अरे यार बाहर रोज मानसिकता है भाई, बेड़ा कर दो बच्चों का, जिन यही से आप बात कर रहे हैं। अभी ये बच्चे के 900 रुपए के ऊपर सिलेंडर हो रहा है, अभी फिलहाल हो रहा है ये अभी ये मार्च आप ये बताइए, मैं सीधे उससे पहले कितना था? उसे 700 कितना ऐसे था। अच्छा चलिए, ये तो बहस चलती रही। 700 का सिलेंडर था तो सब्सिडी दी जाती थी, अब 825 का, कुछ नहीं मिलता सर जनता को, कुछ भी नहीं, 22 में वापसी करने वाले ही होगी। कहीं भी नहीं। देखो मैडम, हमने तो सुनो, मैंने तो एक चीज देखी है, अब मैं खाली सिलेंडर होने वाला है उसे कटवाऊंगा और हम लकड़े लगा के ना ऊपर वो बना वो काम आत्मनिर्भर बनेंगे हम, अंगीठी बनाऊंगा मैडम। गैस तो भरवा नहीं सकता, देखो है ना। आएगी तो बीजेपी आएगी, बस आएगी तो बीजेपी आएगी, कहीं नहीं। क्लियर है, लोग कह रहे हैं सिलेंडर से अंगीठी बनवाने की नौबत आ गई है। रोजगार की बात आती है तो वो भैया कह रहे थे कि 45% तो बीजेपी ने काम किया ही किया है। मतलब टक्कर तो बहुत जबरदस्त है। यूपी में किसी के भी हाथ में पूर्ण बहुमत से सरकार अभी लग नहीं रही है कि क्या होने वाला है। जो अभी तक का सर्वे कहता है पश्चिमी यूपी की, अगर हम खास करके बात कर लें फिलहाल के लिए